अगर आप ईपीएफओ मेंबर हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको रिटायरमेंट के बाद ही आपको पेंशन मिले। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी सिचुएशंस बताने वाली हूँ जहाँ पर आपको 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन मिल सकती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली पेंशन ऑप्शन की। अगर कोई मेंबर पेंशन का हकदार है और 58 की उम्र से पहले पेंशन लेना चाहता है तो 50 साल की उम्र के बाद क्लेम कर सकता है। हालांकि अर्ली पेंशन में ईपीएफओ मेंबर्स को हर साल 4% के हिसाब से पेंशन घटा कर दी जाती है। मतलब अगर किसी को 58 साल पर 10,000 रुपये पेंशन मिलनी थी तो 57 साल की उम्र पर क्लेम करने पर 4% घटकर यानी 9,600 रुपये मिलेंगे और 56 साल की उम्र पर 8% घटकर यानी कि 9,200 रुपीज़ पेंशन के तौर पर मिलेंगे। जो अगला ऑप्शन है वो है डिसेबिलिटी पेंशन। सर्विस के दौरान अस्थायी रूप से विकलांग होने पर ही पेंशन दी जाती है। इसके लिए उम्र और 10 साल तक पेंशन फंड में योगदान की शर्त लागू नहीं होती है। अगर किसी सब्सक्राइबर ने 2 साल भी ईपीएस में योगदान दिया है तो वो ये पेंशन का हकदार है। नेक्स्ट जो है वो है चिल्ड्रन पेंशन। ईपीएफओ सब्सक्राइबर की डेथ के बाद उसकी पत्नी व 25 साल से कम उम्र वाले 2 बच्चे पेंशन के पाने के हकदार हैं। तीसरा बच्चे भी पेंशन पाने का हकदार है, लेकिन पहले बच्चे की पेंशन 25 की उम्र पर बंद हो जाएगी, तब तीसरे वाले बच्चे की शुरू हो जाएगी। ईपीएफओ सब्सक्राइबर मृत्यु की स्थिति में भी पेंशन का 10 साल का नियम लागू नहीं होता है। अगर किसी सब्सक्राइबर ने 1 साल भी योगदान दिया है तो उसकी मौत होने पर भी उसको विधवा और बच्चे पेंशन के हकदार होंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है ऑर्फन पेंशन। ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मौत होने के बाद उसकी पत्नी की भी मौत हो जाती है तो ऐसे में 25 साल से कम उम्र के 2 बच्चे पेंशन के हकदार होते हैं, लेकिन ये पेंशन बच्चों को 25 साल की उम्र तक ही मिलेगी। ईपीएफओ सदस्य का कोई लाइफ पार्टनर या बच्चा ना होने की स्थिति में ईपीएफओ मेंबर की मृत्यु होने पर उसके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को ये पेंशन मिलती है। अगर ईपीएफओ सदस्य ने अपने माता और पिता दोनों को नॉमिनी बनाया है तो ऐसी सिचुएशन में तय हिस्से के हिसाब से पेंशन की रकम दोनों को मिलेगी। वहीं किसी एक नॉमिनी को बनाया तो पूरी रकम नॉमिनी को ही मिलेगी। ईपीएफओ के तहत अगर किसी सिंगल ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट पिता को पेंशन का हकदार माना जाता है। अगर पिता की मौत हो जाती है तो फिर सब्सक्राइबर की माँ को पेंशन मिलती है, उन्हें पूरी उम्र पेंशन मिलती है। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होता है। इसे डिपेंडेंट पेरेंट्स पेंशन कहा जाता है। लास्ट में जो है रिटायरमेंट पेंशन है, जो आपको 58 साल के होने के बाद ईपीएफओ की ओर से दी जाती है। पेंशन कितनी बनेगी ये आपके पेंशन फंड में कुल योगदान पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो 58 साल के बाद 60 साल तक पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में ईपीएफओ मेंबर्स को हर साल 4% की पेंशन बढ़ा कर देता है।